और गन कल्चर तो बंद कर दिया, कह रहे हैं गन कल्चर के गाने बंद कर दिए। गन कल्चर की तो पुलिस है, गन कल्चर के लिए क्या है? अरे ऐसा नहीं है कि ऐसे उदाहरण नहीं है। पैसे के लिए लोग तो रोड पे भी सोते हैं, किसी ने घर परोस दिया और फलाना बला छत टपके। उस गाने के अंदर फीम का भी, सुल्फे का भी, गांजे का भी, हर चीज का वर्णन होता है, बंदूक का भी होता है। एक मुहिम है, घंटी बजाओ गंदगी भगाओ। जो सोशल मीडिया पे गंद कल्चर जो फैला हुआ है, जिस तरह गालियां, जिस तरह से गुंडागर्दी, जिस तरह नशे का प्रचार, जिस तरह हिंसा का प्रचार हो रहा है, आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले कि टटीरी एक गाना आया था, उसके बाद एक और गाना आया था, बहुत ही मतलब अश्लीलता से चीजें चल रही हैं। तो हमने सोचा मगा एक घंटी बजाने से भगवान भी जागते हैं, तो जाते हैं ना मंदिर में भी, घर में भी घंटी बजाते हैं मंदिर में अपने, तो मुख्यमंत्री साहब जाग जाए, सरकार जाग जाए। तो हमारा इसमें घंटी बजाओ गंदगी भगाओ, सीएम और सरकार को जगाओ, ये मुहिम है। इसमें 70 27 822 822 नंबर है। और मैं तो ये चाहता था कि अभी आज रामनवमी है तो सबको रामनवमी की बधाई है, और माता रानी का आशीर्वाद लेके मुख्यमंत्री साहब को, जो माँ बहनों को गालियां देते हैं उनके ऊपर कार्रवाई के लिए कोई सख्त कानून, कोई पॉलिसी बनानी चाहिए। अगर वो इतना भी नहीं कर सकते हैं तो फिर मुझे शक होता है इस बात पे कि पावर कहाँ पे है, या वो करना नहीं चाहते हैं। तो इसको लेके मैं अभी अलग अलग जगह पे मैं सभी पत्रकार साथियों से ही बातचीत कर रहे हैं अभी, और लोगों के बीच में इस चीज को लेके जाएंगे। लोग परेशान हैं इस बात को लेके, और जो बच्चे हैं उनके ऊपर बहुत गंदा असर पड़ रहा है। तो इसमें चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, और ये एक हरियाणा का इशू नहीं है, ये मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी, उनसे भी अपील करता हूं, और यहाँ भूपेंद्र हुड्डा विपक्ष के नेता, नायब सिंह सैनी सीएम हैं अपने, कि विधानसभा में, लोकसभा, राज्यसभा में ये चीजें उठनी चाहिए। और अगर नहीं उठ रही हैं तो मुझे लगता है कि ये जो गाने अभी आ रहे हैं, जो अश्लीलता फैली हुई है, 1 घंटे का सेशन विधानसभा में, लोकसभा में और राज्यसभा में होना चाहिए उसका। फिर कौन सेंसर बोर्ड है? जब ये गाना आया तो 7वें 8वें दिन तो महिला आयोग जागी थी। किसको अथॉरिटी मिल रही है कि सरेआम धमकियां गोलियां मारने की सोशल मीडिया पे बात हो रही है? तो फिर जो एसपी साहब हैं, ये जो 70,000 पुलिस वालों का एक हरियाणा पुलिस का गैंग ही है, इससे बड़ा कौन सा गैंग है? वो क्या कार्रवाई करता है फिर? और गन कल्चर तो बंद कर दिया, कह रहे हैं गन कल्चर के गाने बंद कर दिए। गन कल्चर की तो पुलिस है, गन कल्चर के लिए क्या है? तो मेरी लोगों से भी ये अपील है, ये जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, सियाने समझदार लोग हैं, और ये 90 के 90 एमएलए, 15 एमपी, सबकी जिम्मेदारी है। विधानसभा सेशन चल रहा था, मैं तब से ही कह रहा था, अगर कोई तो बोलो, कोई तो सांस निकालो कि गलत हो रहा है, या फिर सरकार की मंशा सही नहीं है। सरकार ये चाहती है कि लोग ऐसे ही एंटरटेनमेंट करते रहें, गाड़ दुपड़ चलते रहें, और लोगों के असली मुद्दे से, चाहे वो बिजली का है, पानी का है, शिवर का है, नाली का है, बेरोजगारी का है, कानून व्यवस्था का है, उस पर कोई सवाल ही ना कर पाए। और जो आज के दिन, क्योंकि आप देखोगे बड़े बड़े कई देशों ने तो बंद कर दिया सोशल मीडिया, बच्चों के लिए तो खासकर। अब कोरोना काल के बाद छोटे छोटे बच्चों के पास तो फोन है। तो भाई मेरा तो यही मानना है, या तो इसको बंद करे, ये नंगा नाच जो हो रहा है, सरकार इसके ऊपर कार्रवाई करे और इसको बंद करे, या फिर नंगे नाच का पूरा ही लाइसेंस दे, तो फिर तो होने दो जो होना है। तो इसको लेके हमें कोशिश कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं कि घंटी बजाओ भैया। घंटी बजा कर शायद हो सकता है सीएम साहब, सरकार जाग जाए, एमएलए एमपी जाग जाए। बड़ी गजब बात यह है कि कोई एमपी एमएलए नहीं बोल रहा, बच्चे तो उनका भी हैं। कैसे कोई कितनी हिम्मत हो जाती है कि मतलब किसी की माँ बहन की गाली सरेआम दे रहे हैं? अगर कल कोई मुख्यमंत्री को गाली देगा, प्रधानमंत्री को देगा, या विपक्ष के नेता को देगा, या किसी डीसी को दे दे, कोई एसपी को दे दे, तो उसके ऊपर तो तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन अगर नॉर्मल किसी आदमी ने, कोई कमजोर आदमी ने, कोई बौद्ध आदमी ने, तो एक डराने का तरीका हो गया है, सोशल मीडिया पे गंद फैलाने का तरीका हो गया है। और मतलब
एक चौराहे पे कोठा, एक फोन में कोठा खोल दिया है। कल्चर तो कोठे हजारों साल से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, गाली का कल्चर भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका सार्वजनिक भोंडा प्रदर्शन हो। बेडरूम की चीज चौराहे पे नहीं होती है। तो इस पर सरकार से मेरी यही अपील है, लोगों से भी है, समाज से भी यही अपील। कोई नहीं बोल रहा नवीन जय हिंद ये मुद्दा क्यों उठा मैं इसे यार मन किए जरूर था लाइट वाई लाइट की। मैं तो इसलिए, मेरे को ये बात समझ में आई, बहुत से लोग इस बात को कह रहे हैं। अब कोई नहीं बोल रहा, अब महिला आयोग का काम है वो बोल रहे हैं, अगर माँ बहन की गालियां दी जा रही हैं। विपक्ष का काम है वो बोल रहे हैं। अब मैं तो भाई अपना रुखा ही मार सकूं, और तो मैं तो कोई अथॉरिटी तो हूं नहीं। सरकार को समझ आ जाएगी तो ठीक है, सीएम साहब की बड़ाई करेंगे, नहीं तो सीएम साहब के लिए लड़ाई करेंगे। और तो मेरे तो रखी है भाई, मेरे पास तो इतना ही है कि भाई अगर वो कर देगा तो कढ़ाई भी कर दूंगा। लेकिन जो इस तरह का कंटेंट डालते हैं, मैंने आज एक वीडियो देखी, उसने अपना घर दिखाया, बोला मैं गंदा इसलिए परोसता हूँ, ऐसा कंटेंट बनाता हूँ कि मेरी छत टपकती है और बुरा हाल है घर का, और 2 पैसे मैं इससे कमा लेता हूं। हाँ, तो वो ऐसे लोग अपनी माँ बहन बेटी को भी परोस सकते हैं। अरे ऐसा नहीं है कि ऐसे उदाहरण नहीं है। पैसे के लिए लोग तो रोड पे भी सोते हैं, किसी ने घर परोस दिया और फलाना बला छत टपके, देश रोड पे सोवा है, स्टेशन पे सोवा है, अपने उसके लिए बोला मैं गंद परोसता हूं, मतलब दूसरे देश का, समाज का, सोसाइटी का नाश करके आप कुछ के बारे, यही तो एक दो ढाप सोचिए। देखिए कोई गाना आता है, उस गाने के अंदर फीम का भी, सुल्फे का भी, गांजे का भी, हर चीज का वर्णन होता है, बंदूक का भी होता है, सेक्स का भी होता है। अब ये चीज अगर इतनी सही है तो फिर सरकार फीम के ठेके खुलवा दे, खुल तो रहे हैं, गांजे के सुल्फे के भी खुलवा दे, क्या प्रॉब्लम है? अगर गाने में कोई चीज करी जा सके तो ग्राउंड पे भी कोई बड़ी बड़ी बात नहीं। कौन सेंसर बोर्ड है? सेंसर बोर्ड सेक्स बोर्ड बन रहा है। फिर ये आते हैं, अगर भाई वापिस ले लिया जी, डिलीट कर दिया जी, फलाना जी, दखड़ा जी, पास कौन कर रहा है? सवाल तो इस बात का है। अब एक फिल्म आई बतावा, उसमें बतावा है, मतलब गालियों के अलावा तो गाली के बिना भी बन सकती। तो ये एक दिमाग को, लोगों के दिमाग को इस तरह से किया जा रहा है कि बेटा अपने बाप के सामने गाली दे सके, बेटी अपनी माँ के सामने दे सके, भाई बाप के, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही गंदा कल्चर है। और इस गंदे कल्चर के खिलाफ, इस गंदगी के खिलाफ सबको बोलना चाहिए, नहीं तो ये आप सब लोगों के बच्चों के लिए खतरनाक